आज हम लोग चतुर्भुज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आरआरबी के एग्जाम में चतुर्भुज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको हम एक एक करके आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सम चतुर्भुज को। तो सम चतुर्भुज में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 77। देखिए क्या दिया गया है कि यदि एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया 10 और इसकी अंतः कोण दे दिया गया 150, तो सम चतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए बोला गया। तो सम चतुर्भुज देखिए कैसे होता है कि सम चतुर्भुज में क्या होता है कि इसकी सब भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये 77 नंबर क्वेश्चन है। सब भुजा आपस में बराबर होता है। जब परिमाप निकालना होगा तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होगा आपका सबका सम, यानी कि 4 इंटू ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसका परिमाप। आपको क्षेत्रफल दिया गया है, तो जो क्षेत्रफल दिया गया है आपको कितना 10 दिया गया है। अब इसमें देखिए एक एंगल आपका 150 दिया गया है, एक एंगल 150 है तो 150 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, अगर एक एंगल 150 है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सम चतुर्भुज में क्या होता है आमने सामने का कोण मिलाकर के कितना 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 30 डिग्री हो गया तो अब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका जो भुजा होगा, यानी ए हो जाएगा ए का स्क्वायर इंटू हो जाएगा आपका ये जो साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा अब बराबर हो जा रहा है कितना 10 हो जा रहा है। तो भुजा कितना हो गया, ए हो गया ए का स्क्वायर इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 1/2 हो जाएगा, तो बराबर हो गया आपका 10 हो गया यहाँ पे। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर बराबर कितना हो जा रहा है 10 हो जा रहा है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो रूट अंडर कितना हो जा रहा है 20 हो जा रहा है। अब 20 को सॉल्व करेंगे, रूट से बाहर करेंगे तो 20 को से बाहर करेंगे 2 10 जा 20 और 2 5 जा 10 हो गया, यानी 2 का पेयर बना, यानी क्या हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा आपका 2√5 हो जाएगा। एक का पेयर नहीं बना तो रूट में रह जाएगा वो, तो 2√5 हो गया आपका ए का वैल्यू हो गया। अब ए का वैल्यू क्या करेंगे हम, ए का वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे हम, तो 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2√5 हो जाएगा, तो 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 8√5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 8√5, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। तो 78 में क्या बोला जा रहा है कि एक सम चतुर्भुज का विकर्ण और परिमाप दे दिया गया है। तो एक सम चतुर्भुज बनाते हैं, ये सम चतुर्भुज हो गया, ये आपका विकर्ण होता है, ये एक विकर्ण होता है, ये दूसरा विकर्ण होता है। तो इसमें से आपको बोला गया है कि एक विकर्ण की लंबाई जो दे दिया गया है कितना 16 दे दिया गया, यानी ये पूरा का पूरा के वैल्यू कितना है 16 है। तो जो D1 आपको दे दिया गया है आपका 16 दे दिया गया है, और आपको बोला गया है क्या दूसरा विकर्ण, यानी आपको D2 निकालने के लिए बोला गया, दूसरा विकर्ण आपको निकालने के लिए बोला गया। तो ये आपको निकालने के बाद विकर्ण क्या होता है, देखिए ये जो भुजा है आपका, ये जो भुजा ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं, जिसको हम लोग डायगोनल में लिखते हैं। तो डायगोनल को D1 लिखे हैं और दूसरा विकर्ण को डायगोनल 2 बोल रहे हैं, तो विकर्ण 2 दूसरा विकर्ण हो गया। एक विकर्ण आपको दिया गया है और दूसरा विकर्ण आपको निकालने के लिए बोला गया। साथ ही में क्या दिया गया है आपको परिमाप दिया गया है, विकर्ण और परिमाप। तो विकर्ण आपका 16 हो जाएगा, परिमाप आपका 40 दे दिया गया, तो परिमाप दिया गया, परिमाप आपको 40 दे दिए गए। तो सम चतुर्भुज में परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, 4a बराबर 40 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा 40/4 हो जाएगा। जब कट करेंगे तो आ जाएगा वो 10, यानी a बराबर आपको कितना हो गया, a बराबर आपको 10 हो गया, यानी भुजा कितना हो गया, एक बार फिर से बनाते हैं, यहाँ पे बना रहे हैं आपको। देखिए ये जो साइड हो जाएगा आपका a बराबर, यानी ये सब 10-10 हो जाएगा, और ये एक विकर्ण आपको कितना दे दिया गया है 16 दे दिया गया, ये पूरी 16 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो ये दूसरा विकर्ण आपको निकालने के लिए बोला गया है, तो ये विकर्ण है दूसरा विकर्ण। तो देखिए सम चतुर्भुज में क्या होता है कि ये एंगल जो होता है आपस में 90 डिग्री पे होता है। तो अगर ये 10 है और ये वाला वैल्यू क्या है 8 है, तो ये वाला वैल्यू हमको निकालेंगे। तो अगर समकोण है तो कैसे करेंगे, देखिए ये 8 हो जा रहा है और ये आपका 10 हो जा रहा है। जब इसको हम कट करते हैं तो इसको कट करेंगे 2 का टेबल से, तो 2 का टेबल 4 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, ये देखिए 4 है और ये 5 है। तो हम लोग ट्रिपलेट में पढ़े थे, जब समकोण त्रिभुज का जो भुजा होता है वो 3, 4 और 5 के रेशियो में होता है। तो इसे यहाँ 3 हो जाएगा, तो जब 5 का डबल किए 10, 4 का डबल किए 8, और जब 3 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जा रहा है 6 हो जा रहा है। यानी ये वाला भुजा का बात करें, ये भुजा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी दूसरा विकर्ण क्या बोल सकते हैं 6 और 6 मिलकर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी D2 हम क्या बोल सकते हैं 12, यानी कि दूसरा विकर्ण का लंबाई कितना हो जाएगा आपका 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 है। देखिए इसमें भी सम चतुर्भुज है, इसका विकर्ण का लंबाई दिया गया है। एक सम चतुर्भुज है, इसमें 2 विकर्ण होता है, एक होता है D1 होता है और ये जो विकर्ण हो जाएगा आपका D2 हो जाएगा। ये 81 नंबर क्वेश्चन बना रहा है। तो
जो विकर्ण की लंबाई दिया गया यानी कि जो पहला विकर्ण है वो विकर्ण 1 बोल देते हैं उसको, वो कितना दिया गया y प्लस एक्स वाई और प्लस 5 दे दिया गया, ये विकर्ण 1 हो गया। और जो दूसरा विकर्ण है वो कितना है यानी d2 दे दिया गया, d2 दे दिया गया y माइनस एक्स वाई प्लस 7 दे दिया गया, ये आपका d2 हो गया। जिसमें से आपको क्या बोल दिया x का वैल्यू दे दिया गया, x बराबर आपको 2 बोल दिया गया और y बराबर 1 बोल दिया गया। तो आपको निकालने के लिए बोला गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जब d1 दिया हुआ d2 दिया हुआ तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, यानी विकर्ण दोनों विकर्णों को आपस में गुना करेंगे तो आपका इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले d1 निकालते हैं। तो d1 के लिए क्या है, देखिए d1 के लिए जो दिया गया है आपको y प्लस एक्स वाई प्लस में 5, y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, अब प्लस x के जगह पे 2 हो जाएगा इंटू वाई के जगह पे 1 हो जाएगा प्लस 5। तो 1 प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये 5 हो गया, 5 6 7 और ये क्या हो गया 8 हो गया, यानी d1 आपको कितना मिल गया 8 मिल गया। तो d1 के जगह में क्या लिखेंगे हम 8 लिखेंगे इंटू d2 निकालते हैं वैसे ही। तो d2 के लिए क्या दिया गया है, d2 के लिए तो y माइनस एक्स वाई प्लस में 7 ये दिया हुआ है। तो y के जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, माइनस x के जगह पे फिर 2 लिखेंगे इंटू y के जगह पे 1 प्लस 7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस प्लस 7 और ये 1 हो जाएगा। तो 7 और 1 हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6 हो गया। जब इसको कट करेंगे देखिए d2 भी निकल गया मेरा, d2 6 आ गया। तो इसको 3 बार में कट जाएंगे, कट कर देंगे 8 से कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है 81 में, तो क्षेत्रफल हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। एक मतलब कि 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर विमाव वाले आयत को समान परिमाप वाले एक समचतुर्भुज में परिवर्तित किया गया। मतलब कि एक आयत है, इसका विमा दे दिया गया, मतलब इसका भुजा दे दिया गया, मैंने जो L दे दिया गया कितना दे दिया गया है आपका 28 दे दिया गया है, और जो आपका B दे दिया गया कितना दे दिया गया है आपका 24। ये आयत का भुजा दे दिया गया है और बोला गया है कि समचतुर्भुज का जो परिमाप होगा वो इसके बराबर होगा, यानी समचतुर्भुज जो होगा उसका जो परिमाप होगा ये दोनों परिमाप आपस में क्या होगा बराबर होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं इसका जो परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा इसका 2L प्लस B हो जाएगा, और ये बराबर होगा किसका, इसके जो परिमाप होगा समचतुर्भुज का परिमाप होगा उसके बराबर होगा। तो 2 इंटू L कितना हो जाएगा मेरा 28 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 24। जब इन दोनों को ऐड करेंगे हम 2 और ऐड करेंगे तो 8 4 12 यानी 52 हो जाएगा। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा और 5 दूनी हो जाएगा 10, माने कि 104। तो 104 क्या बोल सकते हैं, 104 इसका भी परिमाप हो जाएगा, किसका समचतुर्भुज का परिमाप भी आपका क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालने के लिए बोला गया इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया। तो यहाँ परिमाप लिखते हैं, इसका परिमाप हो जाएगा इसका 104। जब परिमाप पता चल गया तो इसका भुजा निकालेंगे, तो भुजा का फॉर्मूला होता है 4a होता है, तो 104। तो a बराबर क्या हो जाएगा 104/4। तो 4 से काटेंगे हम, 4 दूनी 8 हो जाएगा और आपका 4 6 24 हो जाएगा, यानी a बराबर आपका कितना आ जा रहा है 26, यानी इसका जो साइड आ गया मेरा कितना आ जाएगा 26। और इसका सब साइड क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि ये समचतुर्भुज है। तो ये 26 आ गया। अब इसमें क्या बोला गया कि एक कोण इसमें दे दिया गया 120 डिग्री का। चलिए मान के चलिए अगर एक कोण इसमें कितना दे दिया गया है 120 डिग्री दे देगी, ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 120 है, ये अगर 120 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका a का स्क्वायर, जो a जो होगा a का स्क्वायर इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल a का स्क्वायर, मैंने a तो मेरे को मिल गया 26, तो यहाँ पर लिखेंगे 26 और स्क्वायर है तो इसलिए 26 2 बार, और साइन थीटा यानी कि 60 का जो वैल्यू होगा साइन 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, √3/2। जब इसको कट करेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, और 13 को जब हम इससे गुना करेंगे हम, और 13 को जब गुना करेंगे 13 26, 13 6 हो जाएगा 78 और 13 2 हो जाएगा 26, 8 हो जाएगा, यानी 338 हो जाएगा 338, और ये आपका जो √3 ऊपर में लग जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल का जो इसका जो आंसर आ जाएगा समचतुर्भुज का कितना आ जाएगा 338 √3, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए जिसका विकर्ण की लंबाई आपको दे दिया गया। एक विकर्ण आपको 47 दे दिया गया, दूसरा आपको दे दिया गया है आपको 48 दिया गया।
तो जो समचतुर्भुज होता है उसमें दो डायगोनल होता है, दो विकर्ण होता है, एक ये विकर्ण होगा, ये एक विकर्ण होगा। तो ये D1 हो गया और ये हो गया D2 हो गया। यानी D1 आपको दे रखा है कितना, D1 आपको दे दिया 47 और जो D2 दे दिया गया है कितना दे दिया गया है 48। तो जो इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हो जाता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने D1 इंटू D2, D1 इंटू D2। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू D1 हो जाएगा 47 इंटू ये हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो इसको कट करेंगे, 2 दूनी 4, तो चौके 8 हो जाएगा। तो जब इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 1128 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जा रहा है इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है जिसकी भुजा दे दिया गया है और विकर्ण दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 में जो इसकी भुजाएं जो दी गई है, इसका जो भुजा दे दिया गया है, इसका भुजा दे दी गई 25 इसका भुजा है, और जो एक विकर्ण है, विकर्ण ये विकर्ण हो जाता है, ये आपको विकर्ण दे दिया गया 30 दे दिया गया है। आपको निकालने के लिए बोला गया है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 हो जाएगा। तो एक तो D1 हमको पता है 1/2 इंटू D1 जो दे दिया गया है, एक विकर्ण तो दे दिया गया है, एक विकर्ण 30 लिख दिया और दूसरा विकर्ण हमें निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक समचतुर्भुज है, एक बार और बनाते हैं इसको। एक समचतुर्भुज है ये, तो इसमें क्या होता है कि ये जो एक जो विकर्ण होता है, एक विकर्ण दूसरा विकर्ण जो ये कितना डिग्री पे काटता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। तो ये 25 आपको पता है, अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा 30 है तो आधा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और आधा 15 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 25 है और ये 15 है, तो यहाँ पर 25-15 लिखते हैं, यहाँ 25 लिखे और यहाँ पर 15 लिखे। जब इसको कट करेंगे तो 5 का पाड़ा में 3 बार में, 5 का पाड़ा में 5 बार में। तो देखिए ये 5 है, ये 3 है और ये 5 है। अब समकोण त्रिभुज जब पढ़े थे, ट्रिपलेट पढ़े थे, अगर ये 3 है ये 5 है तो अगला क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 कैसे होगा यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पर 4 लिखते हैं। ये किसका डबल कर रहे हैं, तो 5 का 5 से गुना कर रहे हैं, 3 को 5 से गुना करते हैं, 4 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 20 हो जाएगा। अगर ये 20 है तो ये भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी 20-20 मिलिए कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी दूसरा विकर्ण कितना आ गया 40 आ गया। तब इसको कट करेंगे तो 20 बार में कट जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 0 लगा देंगे तो यानी 600 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 688 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। इसमें एक समचतुर्भुज का विकर्ण का लंबाई दे दिया गया है 89। एक समचतुर्भुज है, इसमें विकर्ण की लंबाई दे दिया गया कितना 10 दे दिया गया। ये पूरा 10 है तो ये आधा 5 हो जाएगा, आधा 5 हो जाएगा। और विकर्ण की लंबाई दे दिया गया, अच्छा दोनों विकर्ण की लंबाई दे दिया गया। ये पूरे आपको 24 है, ये पूरी कितना 24 है, तो ये कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। ये 90 डिग्री पे कट करता है। तो आपको भुजा की लंबाई निकालने के लिए बोला गया। तो देखिए 5 है और आपको 12 मिला, 12 हो गया। तो अगला क्या हो जाएगा, आपको ट्रिपलेट आपको पता थे, अगर 5 12 है तो अगला क्या हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। यानी इसका जो ये वाला साइड जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में निकालने क्या बोला गया है, समचतुर्भुज की भुजा निकालने के लिए बोला। भुजा तो यही उसका भुजा हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा इसका सही आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं हम। एक समचतुर्भुज का परिमाप दे दिया गया 100 दे दिया गया। तो एक समचतुर्भुज है ये वाला, इसका परिमाप दे दिया गया 100 दे दिया गया। तो परिमाप क्या होता है, पैरामीटर बराबर होता है ये 100 पर लिख दिया। पैरामीटर होता है 4a, 4a बराबर 100। यानी a बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा तो 25 हो जाएगा। यानी इसका सब भुजा कितना हो गया 25-25 हो गया। ये 25, ये 25, ये 25 और ये 25 हो गया। इसका विकर्ण, एक विकर्ण आपको दे दिया गया कितना 40 दे दिया गया। ये 40 है, पूरा 40 है। तो D1 आपको बोल सकता है 40 दे दिया गया। आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया। तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो D1 कितना 40 हो जाएगा, हमें D2 निकालना है। तो D2 कैसे निकालेंगे, जब ये पूरी अगर 40 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ, अगर ये पूरा 40 है तो इसका हाफ हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। और यहाँ से एक दूसरा विकर्ण खींचते हैं, हमें ये वाला भुजा पता करना है। तो ये 20 है और ये 25 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 20 और 25। ये 20 हो गया और ये 25 हो गया। 5 का पाड़ा में 4 बार में, 5 का पाड़ा में 5 बार में।
तो ये 4 5 है, तो अगला क्या हो जाएगा, अगला आपका 3 का रेशियो हो जाएगा। ये ट्रिपलेट पढ़े हैं हम लोग इससे पहले। तो ये कितना 5 बार गुना करना पड़ रहा है, इसको भी 5 बार, तो इसको भी 5 बार गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 15, तो यहाँ से यहाँ तक भी 15 होगा, यानी 15 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी ये दूसरा जो डायगोनल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जब इसको कट करेंगे हम 2 से, तो नहीं 15 बार में कट जाएगा, 15 को 4 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा, और एक जीरो लगा देंगे, यानी 600 इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी।